Good morning, everyone. It's time to take grammar lessons. Today, we will discuss about the pronouns. What are the pronouns? What is the use of pronouns? Why we use pronouns to make a sentence? Okay, for example, हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर द pronouns. Okay, let us see the example we have. Neha is a dancer. She is dancing. Here she is used for the noun नेहा. अब जो ये एग्जाम्पल है इसमें नेहा एक डांसर है, नेहा यहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके, नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि शी इज डांसिंग, कि अभी वो डांस कर रही है. ओके, तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है. रवि एंड साहिल आर फ्रेंड्स. रवि और साहिल दोनों फ्रेंड्स हैं. दे आर वॉकिंग. सो वो चल रहे हैं. दे उन दोनों के लिए यूज हुआ है. ऐसे ही मिट्ठू इज अ पैरट. मिट्ठू एक पैरट का नेम है. इट ईट्स गावा. ये क्या खाता है? गावा. अब आप देखिए इन 3 सेंटेंसेस में शी, दे और इट जो यूज किए हैं, इन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं. आप येलो जो बॉक्स है उसमें से देखेंगे, द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जो भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज होता है, नाउन की प्लेस पे यूज होता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रोनाउन. अब ऊपर आप देखिए, नेहा, रवि एंड साहिल और मिट्ठू, ये किसी के नेम है ना. और दूसरे सेंटेंस में उनका नेम लेने की बजाय उन्होंने उस प्लेस पे प्रोनाउन यूज किए हैं. जैसे शी, दे और इट, उन्होंने नेम नहीं लिया. सो जो भी वर्ड्स नाउन के लिए प्लेस पे यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है. अब क्यों यूज करते हैं हम लोग प्रोनाउन? क्या जरूरत है इसकी? हम नाउन सिर्फ क्यों नहीं यूज कर सकते? इसके लिए भी बेटा एक इसके पीछे एक रीजन है. अब देखो, अगर हम नेहा के बारे में बात करें, नेहा के लिए हमने एक पैराग्राफ बनाना है उसके बारे में बताने के लिए, उसकी इंट्रोडक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताना चाहूँ, नेहा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. अब मैं यहाँ पे नाउन ही यूज करते जा रही हूँ, आप नोटिस करना, ठीक है. नेहा रीड्स इन यूकेजी क्लास. नेहा इज वेरी गुड डांसर. नेहा इज गुड सिंगर टू. Name of Neha's mother is Mrs. Rajni. Neha is my best friend. Neha is a very good person. So अब मैं बार बार यहाँ पे नेहा यूज कर रही हूँ. क्या ये दिखने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना. अगर इसकी जगह पे मैं शी लगाऊंगी तभी ही अच्छा लगेगा ना ग्रामेटिकली, है ना. जैसे अब मैंने बोल दिया नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. उसके बाद मैं क्या लगाऊंगी? शी इज अ गुड डांसर, शी इज गुड प्लेयर, शी इज माई फ्रेंड, शी इज अ गुड पर्सन. सो अब मैंने नाउन की जगह लाइक उसकी नेम की जगह पे शी लगाना शुरू कर दिया, है ना. बिकॉज फीमेल के लिए शी यूज होता है, मेल के लिए ही. तो यही पर्पस है, ओके, प्रोनाउंस को लगाने का. ऑलराइट. सो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस येलो बॉक्स में जो सेकंड लाइन है उसमें उन्होंने क्या बताया कि सिंगुलर नाउन्स के लिए हम कौन से जो प्रोनाउन से यूज करते हैं. आई, मी, ही, शी, इट और हिम, ये सिंगुलर्स के लिए यूज होता है ना. फॉर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी, अस, दे, देम. एंड यूज फॉर बोथ, दोनों कंडीशंस में ये प्लूरल के लिए भी होता है और सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज होता है. आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड कि प्रोनाउंस का मतलब क्या है हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों यूज होते हैं, है ना. जैसे जरूरत है इसकी इसीलिए कि बार बार रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए नाउन्स की. अब जब बार बार हम नाउन्स ही यूज करते जाएंगे, जैसे जो मिट्ठू है पैरट है, इसके बारे में बताना है, बार बार ये थोड़ी बताएंगे, है ना. बोलेंगे कि दैट मिट्ठू डज दिस एंड मिट्ठू लाइक सिंग्स वेल, मिट्ठू डू डज दिस पर्टिकुलर थिंग. नहीं, हम उसके लिए इट यूज करेंगे. सो काइंड्स कितनी हैं प्रोनाउंस की?
Pronouns are following kinds. Number 1, personal. हम पर्सनल pronoun के बारे में पहले पढ़ते हैं. क्या होते हैं पर्सनल pronouns? Personal pronouns which stand for the names of persons or things are called personal pronouns. जो चीज़ों के लिए और persons के लिए like हम यूज़ करते हैं उनको personal pronouns बोलते हैं. ये कौन कौन से हैं? I, we, he, she, it, you, they. इनको हम personal pronouns बोलते हैं. So these are the examples. I am your sister. We are good friends. You are very kind. इनमें हमने I, we और you लगाया है. यो personal pronouns की example है. उसके आगे जो personal pronouns है बेटा वो भी 3 types के होते हैं. First person, second person और third person. First person हम किसे बोलते हैं? Personal pronouns referring to the person who is speaking are said to be in the first person. जो बात कर रहा है ना, जो स्पीकर है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. ठीक है जी. जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है सेंटेंस में, जैसे आई, मी, वी, अस. सो वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. सेकंड कौन सा होता है? जिसके साथ बात की जा रही है उसे सेकंड पर्सन बोला जाता है. लाइक यू, योर्स, तुम्हारा, तुम, है ना. तो थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है उसे क्या बोलते हैं हम? थर्ड पर्सन. जैसे वो, है ना, उनका. ही, हिम, इंग्लिश में जैसे हम ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये कौन से हैं सब? थर्ड पर्सन्स. जिसके बारे में बात की जा रही है उसे थर्ड पर्सन बोला जाता है. सो इट्स ऑल क्लियर. सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस की. और अभी आप देखिए कि कितने कितने हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ऐसे वाले प्रोनाउंस जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज जैसे वर्ड्स बोले जाते हैं और जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बॉय. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक लड़का है. दैट इज़ अ बर्ड. वो एक बर्ड है. दीज आर मैंगोस. ये मैंगोस हैं. दोज आर एप्पल्स. और वो एप्पल्स हैं. तो ये सब इशारा कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है. सो प्रोनाउंस दैट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट सम ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें, वैसे वाले जो वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है. सो दीज आपको पता ही है कि वो जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लोज चीज़ें, उनके लिए यूज होता है. एंड दीज और दोस्त जो डिस्टेंस पे, फॉर अवे फ्रॉम यू, उनके लिए यूज होता है. थर्ड वी हैव इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है कौन से होते हैं? WH वर्ड्स. ओके. What, who, whom, which. सो इन सब में एक क्वेश्चन रेज किया गया है. तो ऐसे वाले जो होते हैं प्रोनाउंस उन्हें हम इंटरोगेटिव बोलते हैं. वेरी सिंपल. सो ये आप क्वेश्चन वाले जो जितने भी इसकी एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हो. व्हाट इज द मैटर? हु हैज संग दिस सॉन्ग? whom डू यू वांट टू टॉक टू? विच शर्ट विल यू बाई? ये सब इंटरोगेटिव हैं. फोर्थ वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किनको बोला जाता है? एग्जाम्पल्स रीड करने से पहले वी विल रीड द नोट दैट हैज बीन रिटन टू यू. जो आपको ऊपर एग्जाम्पल्स दी गई हैं बेटा, उसमें से वो कह रहे हैं कि द पर्सन हु डज द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ एक्शन. ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें वो पर्सन जो बोल रहा है वही वो एक्शन का रिसीवर भी है. लाइक जिसके बारे में जो बात कर रहा है उसी के ऊपर एक्शन भी फोकस्ड है. मतलब एक्शन भी उसी के लिए ही है. ठीक है. ऐसे वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर्स, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब जो होते हैं सेल्फ लगा के बनाए उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोला जाता है. जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ. अब इस सेंटेंस को देखिए आप, उसमें वो कह रहा है कि मैं ये खुद करूँगा. सो अब वो जो
एक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो जो बोल रहा है वो एक्शन भी कर रहा है और उसी एक्शन का वो रिसीवर भी है, लाइक उसी पे सब कुछ फोकस है, ठीक है। ऐसे वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव बोला जाता है। सेकेंड ले लीजिए आप, शी विल सी टू इट हरसेल्फ, वो खुद ही उसे देखेगी। यू विल हर्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को हर्ट करोगे। ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो हमेशा लाइक अपने बारे में बात करता है। यू विल एंजॉय योरसेल्फ देयर, आप अपने आप को यहाँ पे एंजॉय करोगे। सबके सब जितने भी एक्शन हैं या जिसके बारे में भी बात की जा रही है, जो भी फोकस है इन सेंटेंसेस का, वो वही पर्सन है, वो स्पीकर ही है इसका, और वो खुद ही उस एक्शन को कर रहा है, जो उसी के बारे में बात की जा रही है। ओके, द कैट हैज हर्ट इटसेल्फ, कैट ने अपने आप को हर्ट किया है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्व्स, वो हमेशा अपने बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। फिफ्थ नंबर, पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव बेटा पोजेशन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ओनरशिप लेना किसी चीज़ की, किसी चीज़ का किसी के हाथ में कंट्रोल होना या किसी की मलकियत होना किसी चीज़ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लें पहले आप, दिस आइसक्रीम इज माइन, ये आइसक्रीम मेरी है। सो यहाँ पे वो लाइक दिखा रहे हैं कि ये मेरी है, मेरी चीज़ है ना। दोज पेन्स आर योर्स, जो पेन्स हैं वो आपके हैं। मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, ऐसे वाले जो होते हैं वर्ड्स, उन्हें कौन से बोला जाता है, पोजेसिव प्रोनाउंस, जिसमें दिखाया गया हो कि ये चीज़ किसी की है। ओके, दीज बाईसाइकिल्स आर देयर्स, ये बाईसाइकिल्स उनकी है। दोज डॉल्स आर हर्स, ये जो डॉल्स हैं वो उसकी है, ये किसी लड़की के बारे में बात की गई है तो उसकी जगह पे हर लगा दिया गया है ना। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस हैं उन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस बोला जाता है। पोजेसिव प्रोनाउंस टेक द फॉलोइंग फॉर्म। सो वो कैसे पोजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं अपनी ये फॉर्म ले लेते हैं, जैसे आप देखिए, जब फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर आएगा माई एंड माइन, एंड प्लूरल के लिए अर्स यूज होएगा। हम जैसे बोल देते हैं कि माइन ही हम यूज करेंगे, अपन माइन यूज करते हैं कि दिस शर्ट इज माइन, है ना। अगर प्लूरल है तो हम उसकी जगह अर्स यूज करेंगे, दी शर्ट्स आर अर्स, है ना। सेकंड जो पर्सन है उसके लिए योर एंड योर्स यूज होता है ना। एंड थर्ड पर्सन के लिए हिज और हर, अगर वहां पे प्लूरल है तो देयर एंड देयर्स। दैट्स इट। ओके, दीज आर द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हम क्यों यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए और ब्यूटीफुल करने के लिए लैंग्वेज को। नहीं तो एक ही वर्ड की रेपिटेशन के साथ लैंग्वेज कभी भी लाइक अट्रैक्शन नहीं देती, कभी भी सुंदर नहीं नजर आती जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसीलिए रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोनाउंस के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है। ओके, दैट्स it for today. I hope that this is clear to you, and goodbye.